हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रमुख प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय। तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय जो हैं वह विश्वनाथ आनंद हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है द न्यूज टुडे। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिथाली राज। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो यह 3 जनवरी 2001 में शुरू हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं तो केजे उदेशी हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है मीरा कुमार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे सीवी रमन। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री जो हैं वह डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला हैं मदर टेरेसा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला जो हैं वह श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। प्रथम महिला चिकित्सक। तो प्रथम महिला चिकित्सक जो हैं कादम्बिनी गांगुली जी हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? तो 1:1:1 में रहती हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग ताकत और साहस को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में सफ़ेद रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में 24 तीलियां हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय नदी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वह गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली है। भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह
हाँ की है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो ये 6% प्राप्त होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड 15 नवंबर 1983 को स्थापित हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।